दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सन 2012 में आई एक एक्शन फैंटेसी फिल्म मक्खी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। फिल्म मक्खी जैसी एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी के ऊपर फिल्म बनाने का साहस इंडिया के केवल दो ही डायरेक्टर कर सकते हैं। एक तो एस शंकर, जिन्होंने आई और रोबोट जैसी कुछ और बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, और दूसरे डायरेक्टर एस राजमौली, जिन्होंने मगधीरा और बाहुबली जैसी कुछ एपिक फिल्में बनाई हैं। और मक्खी जैसी इतनी अलग और इतनी स्पेशल इफेक्ट्स वाली फिल्म भी डायरेक्टर एस राजमौली ने ही बनाई है। और फिल्म मक्खी में इतनी बारीकी से छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर विचार किया गया है, जो कि ये दिखाता है कि डायरेक्टर एस राजमौली अपनी फिल्म के लिए कितनी बारीकी से रिसर्च करते हैं। एक मक्खी के साथ क्या क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों को फिल्म में बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 6 जुलाई सन 2012 को। फिल्म में हमें नजर आए थे सुदीप, नानी, समांथा और आदित्य। फिल्म को लिखा था और डायरेक्ट किया था डायरेक्टर एस राजमौली ने। फिल्म को प्रोड्यूस किया था डी सुरेश बाबू ने और फिल्म में म्यूजिक दिया था एम कीरवानी ने। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 35 करोड़ रुपए और फिल्म ने टोटल वर्ल्ड वाइड में लगभग 128 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और ये एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। ये फिल्म तमिल और तेलुगु दोनों ही भाषाओं में एक साथ शूट की गई थी। मतलब पहले एक सीन को तेलुगु में शूट किया जाता था, फिर उसी सीन को दोबारा से तमिल में शूट किया जाता था। तमिल में इस फिल्म का नाम नानी रखा गया था और इसके लगभग 3 महीने बाद 12 अक्टूबर सन 2012 को इसके हिंदी डब्ड वर्जन मक्खी को रिलीज किया गया था। हालांकि तमिल और तेलुगु भाषाओं में इस फिल्म ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन इसके हिंदी डब्ड वर्जन को थिएटर्स में इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया था। हालांकि बाद में आगे चलकर इसके हिंदी डब्ड वर्जन को टेलीविजन पर बहुत पसंद किया गया था। मलयालम में इस फिल्म को इच्चा के नाम से और बाद में आगे चलकर इसको चाइनीज और अफ्रीकन देशों में भी रिलीज किया गया था। और फिल्म मक्खी ऐसी पहली तेलुगु फिल्म थी जिसको अफ्रीका में रिलीज किया गया था। फिल्म मक्खी को IMDb पर लगभग 21,000 से भी ज़्यादा लोगों ने 7.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। एक्चुअली मक्खी जैसी फिल्म बनाने का आइडिया डायरेक्टर एस राजमौली के दिमाग में काफ़ी पहले से ही था। उन्होंने बताया कि काफ़ी पहले वो और उनके पिता KS विजेंद्र प्रसाद अपने घर में बैठे हुए थे। ये लगभग 90 के दशक की बात है। उस टाइम पर एक मक्खी बार बार आकर उनके पिता KS विजेंद्र प्रसाद को परेशान कर रही थी। तो उस मक्खी से काफ़ी परेशान हो जाने के बाद KS विजेंद्र प्रसाद ने एस राजमौली से कहा कि ऐसा लगता है कि ये मक्खी मुझसे अपना किसी बात का बदला निकाल रही है, और अपने बदले के लिए तो ऐसा लगता है कि ये किसी इंसान की भी जान ले सकती है। और ऐसे ही उस टाइम पर मजाक मजाक में की गई ये बात डायरेक्टर एस राजमौली के दिमाग में बैठ गई थी। और बाद में आगे चलकर सन 2010 में आई अपनी फिल्म मर्यादा रमन्ना के बाद एस राजमौली ने अपने दिमाग में चल रहे इस छोटे से आइडिया के ऊपर एक फिल्म बनाने का डिसाइड किया। और बाद में एक इंसान के मरकर मक्खी के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद एक इंसान से छोटी सी मक्खी के बदले की पूरी कहानी लिखी गई और एक मक्खी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारी चीज़ों को कंसीडर किया गया जो कि एक मक्खी के साथ हो सकती हैं। हालांकि फिल्म की एक बेसिक स्टोरी लाइन सन 1986 में आई एक अमेरिकन फिल्म द फ्लाई से भी इंस्पायर्ड थी, जिसमें एक साइंटिस्ट अपने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान खुद एक मक्खी में बदल जाता है और ऐसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इसके अलावा फिल्म मक्खी के लिए काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन सन 2010 में आई एक ऑस्ट्रेलियन शॉर्ट फिल्म कॉकरोच से भी लिया गया था, जिसमें एक आदमी की अपनी शादी के दिन ही मृत्यु हो जाती है और बाद में वो दोबारा से कॉकरोच के रूप में जन्म लेता है और अपनी प्रेमिका को इस बात का एहसास दिलाता है कि उसका पुनर्जन्म एक कॉकरोच के रूप में हुआ है। कॉकरोच की ये शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। मैं इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिल्म मक्खी की पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाने के बाद में इसके स्टार कास्ट के ऊपर विचार किया गया और ये एस राजमौली की ऐसी पहली फिल्म थी जिसकी पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाने के बाद फिल्म की कास्टिंग के बारे में बाद में सोचा गया था और सबसे पहले इस फिल्म में नेचुरल स्टार नानी को साइन किया गया। हालांकि फिल्म में नानी का बहुत छोटा रोल था, लेकिन वो एस राजमौली जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ उनके इतने बड़े और इतने अलग हटकर प्रोजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा बनने के लिए भी तैयार हो गए थे। और नानी ने लगभग 25 दिनों में ही फिल्म में अपने सारे सीन्स की शूटिंग कंप्लीट कर ली थी। और फिल्म में नानी और मक्खी के बीच में एक जैसी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस रखने के लिए डायरेक्टर एस राजमौली ने नानी के फेस को पूरा एक कपड़े से कवर कर दिया और इसके बाद उन्होंने नानी को बोला कि वो अपनी बॉडी को रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करें और इस तरह से नानी के हाथ और पैरों के मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए ये फुटेज उन्होंने मक्खी को डिजाइन करने वाली एनिमेशन टीम को दिए थे।
और नानी के इन नेचुरल मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए मक्खी के मूवमेंट को भी डिजाइन किया गया था, जिससे कि मक्खी और नानी के बीच में काफ़ी कुछ समानताएं दिखाई दें। और इसके बाद बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म में समंथा को साइन किया गया, और ये समंथा के कैरियर की कुछ शुरुआती फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में हमें समंथा का एकदम नेचुरल लुक देखने के लिए मिला था, और इसके बाद समंथा ने अपनी नाक और अपने होठों की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी, और प्लास्टिक सर्जरी के बाद उनका लुक वैसा हो गया था जैसा कि आप आज उनको देख सकते हैं। फिल्म में विलन के किरदार में कन्नड़ा सिनेमा के जाने माने एक्टर सुदीप किच्चा को साइन किया गया। एसएस राजमौली ने बताया कि उन्होंने सुदीप किच्चा की सन 2010 में आई अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म रन देखी थी, जिसमें उन्हें अमिताभ बच्चन के सामने सुदीप का कॉन्फिडेंस और उनकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई थी। और फिल्म में मेन विलन के किरदार में एसएस राजमौली ने सुदीप किच्चा को ही साइन किया। और फिल्म में सुदीप किच्चा ने इतनी दमदार परफॉर्मेंस दी कि लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया। फिल्म में सुदीप का एक न्यूड सीन भी रखा गया था, जिसमें वो अपनी टॉवेल निकालकर मक्खी को उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअली इस न्यूड सीन को सुदीप किच्चा ने खुद ही शूट किया था। हालांकि पहले सुदीप किच्चा इस न्यूड सीक्वेंस को शूट करने के पहले काफ़ी हेजिटेट हो रहे थे, लेकिन बाद में डायरेक्टर एसएस राजमौली के उनको ये समझाने पर कि ये सीन फिल्म के लिए नेचुरल लगना कितना ज़रूरी है, और बाद में इस बात को समझते हुए सुदीप किच्चा ने खुद ही इस सीन को परफॉर्म किया था, और इस सीन के लिए किसी भी बॉडी डबल का यूज नहीं किया गया था। उस टाइम पर रजनीकांत जैसे बड़े एक्टर ने भी सुदीप की तारीफ में बोला था कि अपनी फिल्म रोबोट तक वो समझते थे कि अभी तक वो सबसे बेस्ट विलन हैं, लेकिन फिल्म मक्खी में सुदीप ने उनसे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। सुदीप फिल्म के इंटेंस और सीरियस सीन्स में बहुत सीरियस दिखाई दिए हैं, और ऐसे ही कुछ सीरियस सीन्स में कॉमेडी भी इंक्लूड की गई थी, जिसको भी सुदीप ने बेहतरीन तरीके से फिल्म में निभाया है। फिल्म की इनिशियल शूटिंग दिसंबर सन 2010 से शुरू की गई, और लगभग 6 महीनों तक फिल्म के बहुत सारे सीक्वेंस को शूट भी किया गया। लेकिन जब इसका फाइनल प्रिंट निकलकर सामने आया और डायरेक्टर एसएस राजमौली ने इसका फर्स्ट प्रिंट देखा, तो ये सीन्स उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आए। एसएस राजमौली का कहना था कि इसके एनिमेशन सीन्स काफ़ी कमज़ोर हैं। इस वजह से आगे चलकर 6 महीने की अपनी मेहनत को न देखते हुए एसएस राजमौली ने पूरी फिल्म को दोबारा से एकदम स्टार्टिंग से शूट करने का डिसाइड किया। हालांकि इस दौरान लगभग 11 करोड़ रुपए भी खर्च हो गए थे, लेकिन राजमौली अपने काम और क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते थे। इस वजह से पूरी फिल्म को दोबारा से एक अच्छे एनिमेशन के साथ शूट करने का डिसाइड किया गया, और फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स को डिजाइन करने के लिए मुक्ता वीएफएक्स कंपनी को साइन किया गया। और आगे चलकर इसी कंपनी ने फिल्म बाहुबली के भी कुछ विजुअल इफेक्ट्स को डिजाइन किया था। और फिल्म में मक्खी का लुक कैसा होगा, इसके लिए पहले मक्खी के अलग अलग लुक्स को टेस्ट किया गया था। राजमौली का कहना था कि घरों में उड़ने वाली जो नॉर्मल मक्खी होती है, बिल्कुल ठीक वैसा ही लुक हमें मक्खी का डिजाइन करना चाहिए। राजमौली ने एनिमेशन टीम को बोला कि फिल्म में मक्खी की आंखें काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, जो कि उसके पूरे शरीर के लगभग 80% हिस्से को कवर करें, क्योंकि मक्खी की बड़ी आंखों से इमोशंस को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता है। हालांकि पहले सोचा जा रहा था कि फिल्म में मक्खी का लुक और उसके सीन्स को लगभग 4 महीनों में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन बाद में इतने काम को कंप्लीट करने में लगभग 14 महीने लग गए थे। मक्खियों के एक्सप्रेशंस को और बारीक से ऑब्जर्व करने के लिए एक बॉटल के अंदर काफ़ी सारी मक्खियों को इकट्ठा करके कैमरे से उनके एक्सप्रेशंस को कैप्चर किया गया था, और बाद में इन रियल मक्खियों के एक्सप्रेशंस को फिल्म में मक्खी के लिए यूज किया गया था। और फिल्म में इतने ज़्यादा विजुअल इफेक्ट्स थे कि केवल इसके विजुअल इफेक्ट्स की कीमत लगभग 7 करोड़ के आसपास थी। फिल्म की एकदम शुरुआत में हमें अजय देवगन और काजोल की भी आवाज़ सुनाई देती है, जिन्होंने अपने माता पिता के कैरेक्टर को अपनी आवाज़ दी थी, जो कि फिल्म के शुरुआत में अपनी बेटी को एक मक्खी की कहानी सुनाते हैं। एक्चुअली अजय देवगन उस टाइम पर एसएस राजमौली से इसलिए भी जुड़े हुए थे क्योंकि अजय देवगन उसी टाइम पर एसएस राजमौली की सन 2010 में आई फिल्म मर्यादा रमन्ना को हिंदी में रीमेक करके सन ऑफ सरदार के नाम से बना रहे थे। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म इन तेलुगु और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स का नेशनल अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा इस फिल्म को बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए साउथ फिल्म फेयर अवार्ड्स भी दिए गए थे। और उस साल समंथा को बेस्ट एक्ट्रेस इन तेलुगु और बेस्ट एक्ट्रेस इन तमिल दोनों का फिल्म फेयर अवार्ड एक साथ दिया गया था। तेलुगु में उनकी फिल्म ईगा के लिए और तमिल में उनकी फिल्म नीथाने इन पुनवा संथम के लिए दिया गया था। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर के सेंथिल थे, जो कि एसएस राजमौली की लगभग हर फिल्म के लिए बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी करते हैं। इसके अलावा राजमौली के परिवार के भी कुछ लोग फिल्म की मेकिंग में लगे हुए थे, जैसे उनके पिता के एस विजेंद्र प्रसाद ने फिल्म की एक बेसिक स्टोरी का आइडिया दिया था।
डायरेक्टर एस राजमौली की वाइफ रमा राजमौली फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर जुड़ी हुई थी और एस राजमौली के कजिन एम कीरवानी ने फिल्म में अपना बेहतरीन म्यूजिक दिया था, जो कि राजमौली की लगभग हर फिल्म के लिए ही अपना म्यूजिक देते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म मक्खी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म बहुत ही ऑसम लगी थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने घंटे के बटन को ज़रूर दबा दीजिए। इससे आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।